हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इनसाइड स्टडी ऐप पे। मैं नजीर राहिल एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है भारत का प्राचीन इतिहास। आज से हम भारत के प्राचीन इतिहास को प्रारंभ करेंगे और भारत के प्राचीन इतिहास को देखें तो 3 भागों में भारत के प्राचीन इतिहास को बांट के पढ़ा जाता है। वह कौन कौन सा भाग है तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छे से उसे समझाया था। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप जाकर प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको प्राचीन इतिहास काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास को कौन कौन से 3 भागों में बांट के पढ़ा है तो हम एक बार और आपको बता देते हैं। सबसे पहले प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा हिस्ट्री यानी कि ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्या तो प्रागैतिहासिक काल को। प्रागैतिहासिक काल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम पाषाण काल को। ठीक है, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। स्टोन एज को 3 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थर का काल, यानी कि पत्थरों के का उस समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज किए जाते थे। पत्थर वगैरह पे ही लोग निर्भर रहते थे, पत्थर वगैरह के ही लोग औजार वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो आइए पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन से काल देखिए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है, वही हम कालक्रम को देखें तो देखिए पूरा पाषाण काल 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का काल को कहा जाता है क्या पूरा पाषाण काल। वहीं मध्य पाषाण काल को देखें तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व के काल को हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। वहीं हम नव पाषाण काल को देखें तो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व के काल को हम कहते हैं नव पाषाण काल। दोस्तों ईस्वी और ईसा पूर्व को हमने इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया था कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को हम ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को हम ईस्वी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आइए हम इसके थोड़ी से चर्चा करते हैं कि कुछ बिंदुओं को हम देखेंगे तो उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके विशेषताओं को, तीनों काल की विशेषताओं को देखेंगे, यानी कि इस समय कैसा गुण थे, इस समय कैसे लक्षण थे, इस समय लोग क्या खाते थे, कैसे जीवन यापन करते थे। ठीक है, फिर हम देखेंगे इस समय कैसे लोग औजार का प्रयोग करते थे। फिर हम देखेंगे कि इस समय का पहला खोज किस चीज़ का हुई थी। ठीक है, इन तीनों कालों में पहला खोज किस चीज़ का हुई थी। फिर हम देखेंगे कि इसमें इन तीनों कालों में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल रहे, तीनों काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल रहे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले विशेषता। ठीक है, इन तीनों की विशेषताओं को देखते हैं। तो देखिए पूरा पाषाण काल में इस समय लोग शिकारी थे, इस समय लोग शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। शिकारी और खाद्य संग्राहक यानी कि शिकार करते थे और जानवरों को मार उड़ करके खाते थे। ठीक है, देखिए इस समय ना तो कृषि और ना ही पशुपालन की जानकारी थी। मानव को इस समय न तो कृषि और ना ही पशुपालन की जानकारी थी। आगे बढ़े तो मध्य पाषाण काल में देखें तो इस समय भी लोग शिकारी और खाद्य संग्राहक ही थे, शिकारी और खाद्य संग्राहक ही थे, यानी कि शिकार करते थे और जानवरों को मार करके खाया करते थे। देखिए इस समय के दौर में कुछ बदलाव आया। क्या बदलाव आया तो देखिए इस समय कृषि की खोज नहीं हुई थी, इस समय कृषि की जानकारी नहीं थी, लेकिन पशुपालन की पहली जानकारी मध्य पाषाण काल में ही मिलती है। किसकी? कृषि की खोज नहीं हुई लेकिन पशुपालन की पहली खोज मध्य पाषाण काल में होती है। ठीक है, वही हम नव पाषाण काल की ओर बढ़े तो नव पाषाण काल में देखिए कृषि एवं पशुपालन दोनों की व्यवस्थित शुरुआत, कृषि और पशुपालन दोनों की व्यवस्थित शुरुआत होती है, यानी दोनों की जानकारी साथ साथ मिलती है। ठीक है, और खाद्य संग्राहक से लेकर मानव खाद्य संग्राहक से लेकर के खाद्य उत्पादक की ओर बढ़े, यानी कि पहले जानवरों को मार करके खाते थे लेकिन अब अनाज उपजाते थे और उसे खाकर अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, यानी कि खाद्य संग्राहक से आगे बढ़कर खाद्य उत्पादक की ओर बढ़े। फिर हम देखते हैं इस काल के इन तीनों कालों के औजार को, किस समय किस प्रकार का औजार उपयोग होते थे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो औजार उपयोग होते थे उसे क्या कहते थे, क्या पूरा पाषाण काल में क्वार्जाइट, सल्क ब्लेड इत्यादि, क्वार्जाइट, सल्क ब्लेड इत्यादि यह औजार पत्थरों के बने हुए होते थे, पत्थरों के बने हुए होते थे। वही मध्य पाषाण काल में देखें कि इस समय किस प्रकार के औजार यूज होते थे, तो इस समय माइक्रोलिथ पत्थर के औजार यूज होते थे, यानी कि माइक्रोलिथ यानी कि छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनते थे। ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनते थे और वो काफ़ी नोकीली और धारदार रहती थी। ठीक है, वही हम नवपाषाण काल में देखें तो इस समय
निकोलित प्रकार के पत्थर का प्रयोग करके, जैसे कि स्लेट वगैरह के का प्रयोग करके औजार बनाया जाता था। ठीक है, अब हम थोड़ी सी देखें तो इसमें इन तीनों काल में पहला प्रमाण किस चीज का मिला, यानी कि पहला साक्ष्य किस चीज का मिला। तो देखिए पूरा पाषाण काल में पहला साक्ष्य आग का मिला। मानव द्वारा पहली खोज आग की इसी पूरा पाषाण काल में हुई थी। आग की पहली खोज कब हुई थी? तो आग की पहली खोज पूरा पाषाण काल के दौरान हुई थी। ठीक है, वही हम देखें तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की खोज हुई थी और वहीं पशुपालन में पहला पालतू पशु किसे बनाया गया? तो पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। ठीक है, वही हम नवपाषाण काल की ओर बढ़े तो नवपाषाण काल में देखिए तो पहला खोज किस चीज का हुआ था? तो पहला खोज पहिया का हुआ था। किस चीज का खोज हुआ था? पहिया का खोज हुआ था। पहिया के खोज होने से यातायात को काफी सुविधा मिली, यानी कि बैलगाड़ी इत्यादि के माध्यम से किसान अपने जो अनाज वगैरह होते थे उसे ढो करके ले जाने में काफी आसानी होती थी, यानी कि यातायात को बढ़ावा मिला। पहिया की खोज हुई। फिर चाक की खोज हुई। चाक किसे कहते हैं? यानी कि मिट्टी के बर्तन को नवपाषाण काल में चाक कहा जाता था। वही हम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर देखें तो उस समय मृदवान कहते थे मिट्टी के बर्तन को। ठीक है, मानव द्वारा पहली खोज किस चीज की हुई? मानव द्वारा पहली खोज जो नवपाषाण काल में हुई तो किस फसल की हुई? तो जौ एवं गेहूं की खोज सबसे पहले हुई। किस फसल की सबसे पहले खोज हुई? तो जौ एवं गेहूं की पहला प्रमाण कब मिला? तो नवपाषाण काल में ही मिला। ठीक है, वही हम देखें तो कृषि की भी खोज कब होती है? तो कृषि की भी खोज होती है नवपाषाण काल में ही। ठीक है, वही इस काल में देखें तो समाज व्यवस्थित रूप से समाज की शुरुआत हुई। ठीक है, नवपाषाण काल में व्यवस्थित रूप से समाज की शुरुआत होती है। ठीक है, वही हम अब आगे की ओर बढ़े कि इसके महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तीनों कालक्रम के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे। तो देखिए हथनौरा जो एमपी में पड़ता है, हथनौरा मध्य प्रदेश में पड़ता है। वही हरिथमपक्कम देखें तो यह तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, हरिथमपक्कम कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। और हथनौरा कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से मानव की पहली खोपड़ी मिली थी। यहाँ से मानव के खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। किस चीज के साक्ष्य मिले थे? तो मानव की खोपड़ी के साक्ष्य सबसे पहली बार कहाँ से मिला था? तो मध्य प्रदेश के हथनौरा से और तमिलनाडु के हरिथमपक्कम से। ठीक है, दूसरा हम देखें तो इसी में पूरा पाषाण काल के दौरान ही दूसरे स्थल को देखें तो भीमबेटका चित्रकार का पहला प्रमाण यहीं से मिला। चित्रकारी का पहला प्रमाण ये तीनों कालों में हम माना जा सकता है कि चित्रकारी का पहला प्रमाण ये तीनों कालकों में ही मिला है। ठीक है, कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भीमबेटका से क्या मिला? तो चित्रकारी का पहला प्रमाण जो इन तीनों कालों में यूज हुए थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों में। ठीक है, वही हम तीसरे स्थल को देखें तो तीसरा स्थल है मिर्जापुर, जो कहाँ स्थित है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। यहाँ से तीनों कालों के औजार के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पहले स्थल में देखें क्या? तो पहला में देखें हथनौरा मध्य प्रदेश और हरिथमपक्कम तमिलनाडु से मानव के पहले खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो यहीं से मिले। ठीक है, दूसरा देखें तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां से क्या मिला? तो चित्रकारी का पहला प्रमाण भीमबेटका से मिला। वही हम देखें तो मिर्जापुर यूपी से क्या मिला? तो मिर्जापुर यूपी से तीनों कालों के औजार के साक्ष्य यहाँ से मिले। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल को देखते हैं। देखिए चौपानी मांडव यह कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौपानी मांडव उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से मृदवान का पहला साक्ष्य चौपानी मांडव उत्तर प्रदेश से ही मिलता है। कहा जाता है विश्व का सबसे पहला जो मृदवान की खोज हुई थी वह चौपानी मांडव उत्तर प्रदेश से ही खोज हुई थी। ठीक है, वही हम दूसरे स्थल को देखें तो महदहा, क्या है नाम है? महदहा उत्तर प्रदेश में जो अभी स्थल पड़ता है महदहा। ठीक है, यहाँ से हड्डियों के आभूषण। ठीक है, महदहा से क्या मिलते हैं? जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, हड्डियों के आभूषण यानी कि हड्डियों के जेवर जेवरात मिले। ठीक है, वहीं पुरुष एवं स्त्री के युगल मिले। पुरुष और स्त्री को साथ में दफनाया हुआ एक जोड़ा मिला। ठीक है, कहाँ से? तो मदहा यूपी से। ठीक है, अब वहीं देखिए बागौर राजस्थान से क्या मिलता है? तो बागौर
जो राजस्थान में स्थित है, यहाँ से पशुपालन का पहला साक्ष्य मिलता है। पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो पशुपालन का पहला साक्ष्य बागौर राजस्थान से मिलता है। ठीक है, अब आते हैं नवपाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल की ओर। देखिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बलूचिस्तान, या पाकिस्तान वगैरह की तरफ स्थित है बलूचिस्तान। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, यहाँ से कृषि का पहला प्रमाण मिलता है। कृषि का पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिलता है। ठीक है, वही हम देखें तो बुर्ज होम। बुर्ज होम यह कहाँ स्थित है? तो जम्मू एंड कश्मीर में वर्तमान में स्थित है। क्या? बुर्ज होम एक स्थल है। ठीक है, यहाँ आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण मिलता है। आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो यह बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वहां से मिलता है। दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार और फिर से देखें, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। आइए एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले हमने देखा कि पाषाण काल को 3 भागों में बांट करके पढ़ा। ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ा। उसमें हमने देखा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तीनों के कालक्रम को देखा। ठीक है, जो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। फिर हमने देखा 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व की ओर बढ़ा। फिर 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व की ओर बढ़ा। ये जो 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व की ओर आप देख रहे हैं, तो इस समय के दौरान ही सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि की प्रारंभ हुई। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल वगैरह का प्रारंभ यहीं से शुरुआत होता है, 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, तो लोहा वगैरह की खोज 1,000 ईसा पूर्व के बीच में होती, 1,000 की ईसा पूर्व के बीच में लोहे की खोज होती। ठीक है, तो देखिए फिर हमने देखा इन तीनों के औजार में किस प्रकार का औजार यूज किए जाते थे। फिर हमने देखा कि इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए, इस तीनों काल में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए। ठीक है, जैसे कि हमने देखा पूरा पाषाण में सबसे पहले आग की खोज हुई। फिर हमने मध्य पाषाण में देखा कि पशुपालन और पहला जानवर कुत्ते को बनाया गया। फिर हमने देखा नवपाषाण काल में पहिया, चाक और पहला फसल कौन सा मिला? तो जौ एवं गेहूं। फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थल को देखा और जाकर के इसको काफी अच्छे से समझा। ठीक है, एक बार और आपका इसलिए देखें, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसलिए हमने इसे बोर्ड पे काफी अच्छे से लिख दिया। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।